एवरीवन, विशाखा दिस साइड एंड वेलकम बैक टू इज माई प्रेप। आज हम इस वीडियो में सीबीएसई के उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, जिन बच्चों के जो मार्क्स हैं वो उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आए हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप परेशान मत होइए। काफ़ी सारे बच्चे बहुत परेशान हैं कि उनके मार्क्स जो हैं वो कम हैं। वो अगर एग्ज़ाम दे पाते तो उनके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आते, वो ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाते। और अभी मार्क्स असेसमेंट जो एवरेज बेस पे हुआ है उसकी वजह से उनकी जो परसेंटेज है वो बिगड़ गई है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है। देखिए बच्चे, सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12th क्लास के जो बच्चे हैं, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि क्लास 12th के लिए है। क्लास 10th का जो रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। बट क्लास 12th के पास ये ऑप्शन है। अगर आप 4th पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक बार फिर देख लेते हैं। जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनके पास ये ऑप्शन है कि जो उनके एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए थे, जो कि 1 to 15 जुलाई के लिए जिनको कंडक्ट कराना था बट वो कंडक्ट नहीं हो पाए एग्ज़ाम्स, वो बच्चे वो एग्ज़ाम्स दोबारा दे सकते हैं। हाँ जी बच्चों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए हैं और वो उन सब्जेक्ट्स में आप काफ़ी अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी और आप उनमें अच्छा कर सकते हैं, तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उन एग्ज़ाम्स को दोबारा से दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उससे क्या होगा, उससे जो आपकी परसेंटेज है वो काफ़ी सुधर सकती है, क्योंकि अभी जो आपको मार्क्स मिले हैं वो एक एवरेज बेस पे मिले हैं। और ऐसा भी पॉसिबल है कि जो आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं वो आपके अच्छे नहीं गए हो और जिसकी वजह से आपका एवरेज ही बिगड़ गया हो। ठीक है, तो आप ये एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। अभी सीबीएसई ने इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि वो एग्ज़ाम्स कब होंगे, बट जैसे ही कंडीशन थोड़ी ठीक होती है, कंट्री की जो कोरोना फैला हुआ है ये थोड़ा सा कम होता है, तब ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। आप एक बार ये भी देख सकते हैं, डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी ने ये ट्वीट किया था पहले कि जो कक्षा 12 के छात्र और छात्राएं हैं, जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास ये ऑप्शन है कि अगर वो अपने मूल्यांकन, जो अपनी वैल्यूएशन, जो उनको मार्क्स मिले हैं सीबीएसई के द्वारा, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए दोबारा एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, जो कंडीशन है वो फेवरेबल हो जाएंगी, तब वो दोबारा एग्ज़ाम्स दे पाएंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम एग्ज़ाम दें या नहीं दें, अगर हम देंगे और हमारे मार्क्स कम हो गए तो क्या होगा। देखिए बच्चे, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप पहले तो ये मान के चलिए कि आपको अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान के चलते हैं कि आपका एक एग्ज़ाम बचा है जो नहीं हो पाया था, पहले मान लेते हैं हिंदी का एग्ज़ाम आपका बचा है, ठीक है, और अभी आपकी 60% परसेंटेज बन रही है। अभी जो रिज़ल्ट आया है बोर्ड ने जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है उसमें आपके 60% है। ठीक है, और आपके पास सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स है, दैट मीन्स आपके जो हैं 300 मार्क्स थे। आपके 60% है, आपके 300 मार्क्स थे। ठीक है, अब मान के चलते हैं, सिर्फ ये मान के चलते हैं कि आपका हिंदी का एग्ज़ाम बचा था और आपने हिंदी का एग्ज़ाम दोबारा दिया। आपने तब तक तैयारी की जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, और आपने दोबारा दिया और उसमें आपके बाई चांस 30 मार्क्स बढ़ गए। ठीक है, आपके 30 मार्क्स बढ़ गए, तो अब आपके टोटल हो गए 330। ठीक है, तो अब आपकी परसेंटेज हो गई 66%। तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट से आपके 6% बढ़ गए। 6% काफ़ी अच्छे मार्क्स होते हैं। पहले आपके 60% थे तो अब आपके 66 हो गए। और बाई चांस अगर आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं, मान लेते हैं कि अगर आपके 2 सब्जेक्ट बचे हुए थे, आप नहीं दे पाए थे, और आगे चल के आप उन 2 सब्जेक्ट्स में फिर से एग्ज़ाम देते हैं, तो आप अगर 60 नंबर्स इंक्रीज कर लेते हैं तो आपके सीधा 72% हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 60% थी और अब आपकी 72%, सीधा 12% बढ़ रही है। ठीक है, तो आप ये डिसीजन आपका होगा कि आपको एग्ज़ाम दोबारा देना है या नहीं देना है, क्योंकि ये टोटली आपकी परफॉर्मेंस पे या आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। आपका एग्ज़ाम है तो आपको ये पता ही होगा कि आप उसमें कितना बेटर कर सकते हैं। तो आप ये डिसीजन लीजिए, अभी बिल्कुल टाइम है। अभी सीबीएसई ने कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी करी है कि एग्ज़ाम्स कब होंगे कब नहीं होंगे, तो काफ़ी अभी आपके पास 2-3 महीने आराम से हैं। आप चाहें तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिल्कुल आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा के तैयारी करते हैं
तो मैं तो आप लोगों को यही सजेशन दूंगी कि अगर आप इसके फेवर में है कि आप तैयारी करेंगे तो आपकी परसेंटेज सुधरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसमें, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, जब भी नोटिफिकेशन आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप हमारे कांटेक्ट में रहें, इसलिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जब भी नोटिफिकेशन आए हम आपको वीडियो के थ्रू आपके साथ कनेक्ट कर पाएँ, आपको इन्फॉर्म कर पाएँ, ठीक है। और अभी भी आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न है, आपको कोई बात समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी पर जाके भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप ये डिसीजन लीजिए, और आप अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप हमारे साथ डिस्कस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी कनेक्टेड।